इतनी आसानी से मैं तुम्हारा शरीर नहीं छोड़ने वाली। देख लो, फिर से मैं तुम्हारे शरीर के अंदर हूं और तुम फिर से एक भटकती हुई आत्मा। सिंदूर की वजह से सुकून की आत्मा मेरे शरीर से बाहर आ गई थी। मैं वापस सिंदूर लाती हूँ। रूही, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही मेरे कैद में रहोगी। ये सुकून ने क्या किया है मेरे साथ? मैं कहाँ हूं? उसने कहाँ कैद किया है मुझे? अब जल्द से जल्द इस बॉटल को ठिकाने लगाना होगा। क्या हुआ रोहित, तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो आप ऐसे पीछे से आ गए ना तो अचानक, मतलब आप अचानक से ऐसे पीछे से आ गए ना तो मैं डर गई थी, थोड़ी घबराहट हो गई थी बस। अच्छा, ये सब बात छोड़ो, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो बाहर गार्डन में जो बात तुमने मुझसे कही थी, वो बात पूरे परिवार वालों को कहो। वो बात सबके लिए जानना बहुत जरूरी है, तुम समझ रही हो? कौन सी बात? रोहित, वो सुकून की आत्मा तुम्हारे शरीर के अंदर थी, ये बात। और कौन सी बात? हाँ जी, मुझे नहार जी की आवाज सुनाई दे रही है, पर नहार जी कहाँ है? मुझे वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे? नहार जी, नहार जी। प्लीज अपने आंखों से नहीं, अपने मन से मुझे पहचानिए। नहार जी, वो आपकी रूही नहीं है। अच्छा, वो नहार जी, वो तो बस मैंने एक डरावना सपना देखा था, तो अब मुझे आप दिख गए तो मैंने आपको आकर बता दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो क्या है ना कि सुकून का खौफ ना मेरे दिल और दिमाग से अभी उतरा नहीं है, इसीलिए मैंने ऐसा बोल दिया होगा। लेकिन आपको उसकी फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं रूही ही हूँ, मतलब वो मेरे शरीर में रूही ही है। क्या बोल रही हो रोहित? वहाँ बाहर तुम इतनी डरी हुई थी, मुझे खुद से अलग भी नहीं कर रही थी, इतनी घबराई हुई, और अब बोल रही हो कि बस एक सपना था। इतनी आसानी से कैसे बोल सकती हो कि बस एक सपना था? हाँ, तो मैंने आपको बता दिया तो मेरे अंदर का डर खत्म हो गया ना नहार जी। और आप चिंता क्यों कर रहे हैं? ये बात आपको किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है, वरना खामखा सब परेशान हो जाएंगे ना। और वैसे थैंक यू मेरी इतनी फिक्र करने के लिए। गार्डन में जब रूही ने मुझे हक किया तो उसमें एक अपनापन सा था, लेकिन अभी ये एहसास पराया सा लग रहा है। नहार जी, अपने दिल की आवाज सुनिए, वो आपकी रूही नहीं है। नहार जी, नहार जी देखिए, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब भी आपके सामने रूही आए तो आप अपनी आंखों पर नहीं बल्कि अपने दिल पर विश्वास कीजिएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वो मुझे याद आया कि मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करना था।
एक सेकंड। नाहर जी, आजकल आप मुझे अपने आप से दूर क्यों कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे मुझे भी अभी कुछ काम है, मैं आती हूँ। छुई, माँ की याद आ रही है? याद तो उन्हें किया जाता है ना जिन्हें बुलाया जाता है समन। मम्मी की याद तो रोज आती है। वो क्या है ना, कल मम्मी का बर्थडे है और हर साल मम्मी के बर्थडे वाले दिन मैं और रूही मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं और दान करके आते हैं। तो बस उसी के बारे में सोच रही थी। मैं काम करती हूँ, मैं रूही के पास जाके पूछ लेती हूँ ना कि कल कितने बजे जाना है। अरे रूही रूही रुक ना। ये मैं गिर कैसे गई? समर, मैं 1 मिनट बात करके आज ना रूही से। शुक्र है बॉटल टूटी नहीं। क्या हुआ रूही? क्या है हाथ में तेरे? अब कुछ नहीं, वो पानी की बोतल है। क्या हुआ बता? कल का दिन तो याद है ना तुझे? जूही, जूही, हाँ मुझे याद है। कल मम्मी का जन्मदिन है। मैं जानती हूँ सब। तो बता, कब चल रहे हैं हम मंदिर? कितने बजे चलेंगे पूजा करने और दान करने के लिए? कितने बजे चलना है बता ना। जूही, अगर तुझे दान पुण्य करना है तो तू करना। मुझे इन सब में क्यों घसीट रही है? वैसे भी मुझे इन चक्करों में नहीं पड़ना। रूही तू क्या बोल रही? तू मम्मी। जूही प्लीज। मैंने कहा ना, मुझे डिस्टर्ब मत कर। अरे तू रूही, छुई, क्या हुआ? समर मुझे समझ में नहीं आ रहा रूही को हुआ क्या है। पता है मम्मी के बर्थडे के लिए हमेशा से बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती थी, लेकिन आज तो उनकी फोटो देखकर भी अनदेखा कर दिया उसने। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे वो जानती ही नहीं है मम्मी को। पता नहीं क्यों अजीब बिहेव कर रही है वो इतना। शांत हो जाओ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है समर। हाँ, जूही, ये क्या बोल रही हो? हाँ जीजू, पता नहीं रूही का बर्ताव कुछ अलग ही लग रहा है मुझे। जब से उसे गोली लगी है ना, तब से वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रही है। आपने नहीं देखा क्या उसे? जो रूही आपके लिए जान दे देती थी, वो आपको आग में देखकर भी वो पीछे खड़ी हुई थी, आपको बचाने नहीं आई। आपको अजीब नहीं लगा? पता नहीं, मुझे उसका बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा है। आपको नहीं लग रहा? क्या आप लोगों को अजीब नहीं लग रहा? उसकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वो कोई और है, वो हमारी रूही नहीं है। जूही, जूही तुम शांत हो जाओ, परेशान मत हो। मैं रूही से बात करता हूँ। कहाँ है रूही? भाभी अभी यहीं से गई। जूही रिलैक्स, समझ। जूही, इट्स ओके, शांत हो जाओ। पता नहीं क्या हो गया है इट्स ओके, इट्स ओके, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे आ गया भाई। इसी भी क्या जल्दी है, ठक 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 पिटे जा दरवाजा। दादी, दादू, बिना बेल बजाए दरवाजा खोल दिया। हमारा इंतजार कर रहे थे क्या? अभी तो आप लोग घंटी बजा रहे थे। तो अभी आए हैं। मोहल्ले के बच्चे होंगे, बेल बजा के और दरवाजा पीट के चले जाते हैं। हाँ दादू, खैर दादू छोड़ी नहीं, सब आप अंदर आइए। आइए। बाल बाल बच गया, वरना आज बॉस मेरा ही काम तमाम कर देते। ये बुढ़िया मुझे चकमा देकर भागी थी ना, अब देखता हूँ कैसे चकमा देती है। आज की कॉफी डेट कितनी प्यारी थी। कितने टाइम बाद मैंने पिंकू जी के साथ इतना अच्छा समय बिताया। पलक, ये हो क्या रहा है सुबह से? वो सुबह कांच टूट गया खिड़की का, और अभी कब?
अरे वो कांच टूटने के साथ वो पत्थर भी तो आया था, उसमें कुछ पेपर भी था, वो तो मैंने पढ़ा ही नहीं। पहले उसे ही पढ़ के आती हूँ। ये तो कुछ मैसेज लग रहा है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है ये। हे भगवान, पेपर तो इस गुंडी की चप्पल के नीचे चिपक गया। अब इससे पेपर कैसे लूं? हो ना हो उस पेपर में जरूर कुछ इम्पोर्टेंट लिखा है। रूही, रूही कहाँ हो तुम? रूही किचन में है क्या? नाहर, क्या बात है? इतनी बेचैनी से रूही को क्यों ढूंढ रहे हो? दादी मुझे रूही से कुछ जरूरी बात करनी है। आपने देखा क्या रूही कहाँ है? नाहर बेटा, बात क्या है? सुबह रूही भी ऐसे बेचैनी के साथ तुम्हें ढूंढ रही थी, अभी तुम रूही को ढूंढ रहे हो। आखिर चल क्या रहा है? यही तो पता लगाना है कि आखिर चल क्या रहा है। आपको पता है कि रूही कहाँ है? रूही, रूही कहाँ हो तुम? नाहर जी, मैं यहाँ शहर के बाहर एक गोडाउन में बंद हूँ। प्लीज प्लीज आकर मुझे बचा लीजिए। रूही तुम कहाँ हो? ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ नाहर जी, प्लीज जल्दी आकर मुझे बचा लीजिए। पता नहीं किसी ने मुझे यहाँ कैद किया है। प्लीज नाहर जी, मुझे बचा लीजिए नाहर जी। रूही मेरी बात तो सुनो। रूही तुम हो कहाँ? रूही कौन सा गोडाउन? रूही कुछ क्या हुआ नाहर? रूही ठीक तो है ना? पता नहीं छोटी माँ, मैं बाद में बताता हूँ। नाहर, नाहर! नहीं नाहर जी, नहीं, रुक जाइए। वो सुकून की चाल है नाहर जी, आप कहीं मत जाइए। नाहर जी! अब नाहर के वापस आने से पहले मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे नाहर मुझसे कभी अलग नहीं होगा। मुझे मैं कह रही हूँ, नहीं होगा। खोलो, मुझे जाने दो। चुप, मुझे चुप। तेरे ऐसे तड़पड़ाने से छटपटाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, इसलिए बॉस के आने तक चुपचाप बैठी रहे, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। बड़ा शौक है ना उस पलक को बॉस बनने का। बस एक बार इस जुचंदर के चुंगल से निकल जाओ, फिर बताती हूँ इसको और इसके बॉस को। अबे यार, हट! लगता है बॉस से मिलने के लिए कोई नई और सॉलिड तरीके निकालनी पड़ेगी। अब बस 5 मिनट और, उसके बाद ये लड्डू खाकर पूरा परिवार मेरे वश में होगा। सुकून ये लड्डू खिलाकर सबको अपने वश में कर लेगी। मुझे कैसे भी ये बात नाहर जी तक पहुंचानी होगी। ये भगवान। नाहर जी, नाहर जी, आप कहीं मत जाइए। नाहर जी, खाटू जी, खाटू जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरी आवाज नाहर जी तक पहुंचाने में। पता नहीं रूही कहाँ है, किस हाल में होगी। पता नहीं कौन से गोडाउन में है वो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें रूही? रूही कुछ भी हो जाए बस हिम्मत मत हारना। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। नाहर जी कहीं मत जाइए। आपकी रूही आपके घर में है नाहर जी। नाहर जी कहीं मत जाइए। आपकी रूही आपके घर में है नाहर जी। क्या आवाज?
ये रूही की आवाज कहाँ से आ रही है? रूही क्या? रूही, रूही कहाँ हो तुम? रूही, 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 मुझे तुम्हारी आवाज आ रही है लेकिन तुम मुझे नजर नहीं आ रही हो। रूही कहाँ हो तुम? रूही कहाँ हो तुम? रूही! सूर्यमुखी, ये तो रूही का फेवरेट फूल है। हो ना हो ये भगवान का इशारा है। ये भगवान का कोई इशारा है। ये फूल मुझे घर की तरफ जाने के लिए इशारा कर रहा है। मुझे घर वापस जाना होगा। मुझे घर वापस जाना होगा। रूही, तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया? दादी, आज मैंने घर की शांति के लिए पूजा की थी। ये उसका ही प्रसाद है। आप सभी लड्डू को मत खाइए, ये सही नहीं है। ये सुकून की चाल है। प्लीज मत खाइए, प्लीज प्लीज ये लड्डू मत खाइए। ये सही लड्डू नहीं है। अरे वाह, लाओ लाओ लाओ। थैंक यू भाभी। थैंक यू भाभी। ले जूही, तू भी खा। मेरा मन नहीं है रूही। जूही, हाँ, ये लड्डू मत खाना जूही। जूही खा। मुझे नहीं खाना है रूही। जूही खा ना। मुझे नहीं खाना है। हाँ, जूही, जूही खा। भाभी अगर उसका मन नहीं है तो आपने इस नकली रूही को पहचान लिया। ये आपकी रूही नहीं है। हाँ जी, ये आप कैसा सवाल पूछ रहे हैं? कौन हूँ मैं? मतलब मैं आपकी रूही हूँ। चुप! बकवास मत करो। तुम मेरी रूही नहीं हो सकती। सच सच बताओ, कौन हो तुम? कौन हो तुम? आप क्या बोल रहे हैं? क्या हो गया आपको? नहार जी, मैं आपकी रूही हूँ। क्या हुआ? आप अपनी रूही को पहचान नहीं रहे क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुम रूही हो? रूही, तुम रूही हो ना?
क्या हुआ रूही? 2 सेकंड भी तुम मंदिर में खड़ी नहीं हो पाई ना? क्यों? पहले तो दिन भर भगवान की पूजा करती रहती थी, सेवा करती रहती थी, अभी 2 सेकंड भी खड़ी क्यों नहीं हो पाई? बोलो ना रूही। खैर छोड़ो, तुम आरती कर लो, जाओ 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 रूही, आरती करो, जाओ ना। रुको मैं लेकर आता हूं। आरती लो रूही। तुम रूही हो ना, तो आरती लो, आरती लो रूही। हाँ मैं नहीं हूँ रूही, मैं सुकून हूँ। क्या दिक्कत है तुम्हें? रूही के शरीर में रूह सुकून की हो या रूही की, क्या फर्क पड़ता है? बकवास बंद करो। तुम में और मेरी रूही में बहुत फर्क है, और ये नहार अपनी रूही की रूह पर जान छिड़कता है। चुपचाप बताओ मेरी रूही कहाँ है? कहाँ है? मर गई तुम्हारी रूही। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।